जब आप दूसरी बातें करते हो तो आपको कुछ हासिल नहीं होता, जब आप खुदा की बातें करते हो तो सभी कुछ हासिल हो जाता है। भजन संहिता 119 उसका 30 आई। तेरी बातें खुलने से प्रकाश होता है, उससे बड़े लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरा मानना है जीजो, अगर आपको बाइबल पढ़नी नहीं आती, आप बाइबल को सुनते रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसे ही आप उसकी बातें करने लगते हो तब प्रकाश होने लगता है। जब प्रकाश होने लग गया तो बाइबल कहते है तो बड़े लोग भी समझ प्राप्त करते हैं। एक यूहन्ना 1 उसकी 5 में कहता, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। ज्योति को प्रकाश भी बोला जा सकता है, ज्योति को लाइट भी बोला जा सकता है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, नफरत नहीं करता। परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, वो नफरत नहीं करता। वो आपकी कलीसिया को मारता नहीं, अपनी कलीसिया को संभालता है। क्योंकि बाइबल कहती है जैसे ही परमेश्वर की बातें खुलती है तो प्रकाश होता है, तो बड़े लोग समझ भी पाते हैं। फिर जो समझ के अंदर प्रकाश आता है वो आता है। बाइबल कहती है जो समाचार हमने सुना, मैंने पहले बता दिया ना, अगर आपको बाइबल पढ़ना नहीं आता आप सुनते रहो। बाइबल कहती है जाओ सुनते हो, ये लिखा गया आगे कहता वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर सच बोलते हैं। परमेश्वर हमेशा ज्योति में रहते। बाइबल कहती है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, बस आप सुनते रहो। 2 ग्रंथिया 4 उसकी 6 में लिखा कहता इसलिए कि परमेश्वर ही है कहता जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। ये कब ये बात हुई थी? बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया था। बाइबल कहती है उसने कहा था अंधकार में से ज्योति चमके। जब आपकी लाइफ में अंधकार आता है, डार्कनेस आती है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा भी आती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि डार्कनेस के ऊपर ब्राइटनेस फतेह पाती है। और वही हमारे हृदय में भी चमका कि परमेश्वर की महिमा के पहचान के ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशित हो। यहाँ पर प्रकाशित होने का जो ग्रीक शब्द है फोटोमोस, इसका मीनिंग होता है ज्ञान देने की क्रिया। जब आप वचन को सुनते हो, जब बोलते हो, जब समझते हो, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो प्रकाश है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपके ऊपर आता है। तो बाइबल कहती है कि ज्ञान की क्रिया आपके ऊपर काम करती है। यूहन्ना 1 उसकी 4 है और उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था। बाइबल कहती है कि जो वचन के अंदर जीवन होता है और जीवन के अंदर परमेश्वर की ज्योति होती है। बाइबल कहती है वो ज्योति सिर्फ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा लोगों के ऊपर ट्रांसफर करता है। एक यूहन्ना 1 उसकी 7 है तो कहता पर जैसे वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। इसका मतलब क्या कि आपको बहुत ज्यादा फास्टिंग करनी पड़ेगी फिर ही खुदा ब्लेस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा टाइट पे करना पड़ेगा ताकि खुदावन ब्लेस करेंगे। नहीं, यहाँ पर बताया जैसे वह ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले। जहाँ पर जो चले का शब्द है इसको ग्रीक में बोलते हैं फिर पेटो, पर जो इसकी वर्ब बरती गई है जो प्रेजेंट सब्जेक्ट एक्टिव में बरती गई है, इसका मतलब फर्स्ट परम प्रमोन। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपने ये चीज नहीं यूज करनी, आपने ये खाना है ये नहीं खाना। ऐसे ही मेरे जीजो जहाँ पर जो शब्द का मीनिंग निकल कर आ रहा है ना चलोगा, इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है प्रभु चाहते हैं कि जैसे मेरा इकलौता पुत्र यीशु है वैसे आप भी, बस आप उसमें ऐसे चलो। चलो पूरा मतलब समझते हैं इसका। फिर से कहता पर यदि जैसे वह ज्योति है वैसे हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे की सही पाकता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। जब आप कहते हैं ना कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता तो प्रभु कर सकता है, तो आपका है ना मतलब फेथ जो यीशु मसीह के ऊपर हो जाता, फिर सब कुछ होने लग जाता। क्योंकि आपका 99% जो बिलीव है ना यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है कि जैसे ही आप है ना उसके समान चलते हो तो बाइबल कहती है आपके सभी गुनाह गलतियां जो भी सब माफ हो जाते हैं। सबसे बड़ा पाप ये होता है जब आप कुर्बानी को नहीं समझते हैं ना, यीशु मसीह को तुच्छ समझते हो। इसका मतलब ये है कि आप ही सब कुछ करना जानते हो, यीशु मसीह की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ज्योति को कबूल नहीं करता, जो कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हमें सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे फरीसी मानते हैं कि सभी कुछ हमें करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमें सब कुछ करना पड़ेगा, यीशु कुछ नहीं कर सकता। जैसे बाइबल बोलती है कि यीशु ने अपनी कुर्बानी के द्वारा स्वर्ग के जो दरवाजे वो भी खोल दिए, पर बहुत सारे लोग हैं जो इसको मानते नहीं है। भजन संहिता 119 का 11 है कहता मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध कोई पाप ना करूं। यही पाप होता है कि जब हम बोलते हैं ना कि यीशु मसीह ने आपको सभी पापों से याद कर दिया, तो लोग बोलते नहीं आप अभी भी दोषी हो, अभी भी गुनाहगार हो, अभी भी आपको ये काम करना पड़ेगा। पर बाइबल कहती है कि उसको वचन को जब आप ना सीने में जो हृदय में रख छोड़ते हो, तो बाइबल कहती है कि फिर पाप नहीं आता आपके अंदर। जब आप मानते नहीं हो फिर आपके अंदर गुनाह रहता है, गलती रहती है। वर्ड्स में बहुत ताकत है मेरी चीजों। यूहन्ना 15 उसकी 3 आयत में लिखा तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। जब आप गॉस्पेल के गुड न्यूज के वचन को सुनते हो तो बाइबल कहती है आप शुद्ध हो जाते हो, आपके ऊपर कोई भी दोष लगा ही नहीं सकता। शैतान बार बार बोलेंगे आपने पाप किया, पर आपको ये याद आएगा नहीं जो यीशु ने किया वो याद कर। पुराने समय में पापों की माफी मिलना बहुत ज्यादा कठिन थी। लेविया 4 उसकी 2 आयत में लिखा कहता तो इजराइलियों से ये कहा कि यदि कोई मनुष्य उससे कामों से कहता जिसने यहोवा ने मना किया किसी काम से भूल के करने पापी हो जाए, और यदि अभिषेक याजक ऐसा पाप करे कहता जिसके प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा के सामने पाप बलि करके चढ़ाए। होता ऐसा था जब कोई पाप करता था तो बाइबल कहती है कि उसको एक बछड़ा या मेमना या कबूतर या 40 रुपए का आटा होता था, तो बाइबल कहती है उसको लेकर आया जाता था। बाइबल कहती है उसको महाजाजक के हाथ में पकड़ाया जाता। बाइबल कहती है अगर महाजाजक भी पाप करे तो बाइबल कहती है कि जिसके कारण परमेश्वर कलीसिया को नकार देते थे, तो बाइबल कहती है वो भी बछड़ा लेकर, अगर वो नहीं लेकर तो बाइबल कहती है कैंसर आती थी, रसौली आती थी, फिर फेलियर का आत्मा था, ये वहां पर से ही आता था। बाइबल कहती है क्योंकि इंसान दोषी हो जाता है, फिर उसलिए बाइबल कहती है कि जो कुर्बानी देनी पड़ती थी। अगर कुर्बानी नहीं देते तो यहोवा क्रोधित होता था। पर बाइबल कहती है यीशु ने बोला मैं तो उस वचन जो तुम्हें देता हूँ उसके कारण तुम शुद्ध हो। बाइबल कहती है जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखा उसने ये कहा, यूहन्ना 1 उसकी 29 में लिखा कहता उसने दूसरी ओर कहता यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कहता देखो ये परमेश्वर का मेमना है जगत के पाप उठा ले जाता है। अब
मसीहा 5 उसकी 8 आयत में लिखा कहता क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु की ज्योति में हो, अंत ज्योति की संतान के समान चलो। जी वही शब्द आ गया चलो जो मैंने पहले आपको समझाया था। बाइबल कहते हैं कि पहला तुम अंधकार में थे, जहाँ पर अंधकार का शब्द है ये मतलब एक आत्मिक अंधेरा होता है, जो मतलब एक स्पिरिचुअल लीडर हो जाता है, पास्टर हो सकता, अपोस्टल हो सकता है, वो हमें गलत नॉलेज की क्रिएट करता हूँ। तो बाइबल कहती है पहला तुम आत्मिक अंधेरे में थे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अंधकार में नहीं ज्योति में रहता है। तो बाइबल कहती है कि पहला तुम अंधकार में थे, अब बाइबल कहती है तुम प्रभु की ज्योति में हो और ज्योति की संतान के समान चलो। अब आपके पास दो गाड़ी है, एक तो प्रभु ने आपको लेके दी है, एक आपने खुद ली है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने प्रभु की गाड़ी के अकॉर्डिंग चलना है कि अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग चलना है। प्रभु की गाड़ी के अकॉर्डिंग ये है कि आप ज्योति के समान चलो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने हर एक पाप से, हर एक गुनाह से, हर एक गलत काम से भी खुदावन ने आपको माफी दी है। प्रभु ने आपको दंड के लिए नहीं अपनी महिमा के लिए आपको चुना है। इसका मतलब ये नहीं आपको चुनकर वो न्याय कर दे। आपकी बाइबल कहती है कि यीशु जो स्वर्गदूतों को नहीं संभालता वह अब्राहम की संतान को संभालता है। 1 पतरस 2 आयत में लिखा कहता पर तुम तो एक चुना हुआ वंश हो, राजपदारी हो, जाजकों को समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कहता इसलिए जिसके तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, मार्वलस बाइबल कहती लाइट में बुलाया है, तो उसके गुण प्रकट करो। बस आपको खुदावन के डिवाइन नेचर के नीचे रहने के लिए आपको सिर्फ ज्योति में रहना पड़ेगा। आप ये ना समझो कि प्रभु आपको नहीं ब्लेस करेंगे, आप जैसे मर्जी काम क्यों ना करते होंगे, पर आप वचन को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। जब वचन को सुनते रहेंगे एक दिन बाइबल कहते हैं कि वचन आपके अंदर देता रही होगा, वो ऐसी महिमा प्रकट करेगा जैसे इकलौते पुत्र यीशु की।